आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का जो आज पेपर हुआ है 1 मार्च 2023 को इंग्लिश सब्जेक्ट का इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और पहले क्वेश्चन के अंदर जो है अनसीन पैसेज आए थे और ये पहला अनसीन पैसेज है। इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए थे। पहला क्वेश्चन है डॉग्स हेल्प्ड पीपल गो टू अमेरिका बाय पुलिंग स्लेड्स इन द स्नो, यानी कि कुत्तों ने मदद की थी लोगों की अमेरिका जाने के लिए। कैसे? पुलिंग स्लेड्स, स्लेड्स जो होती है बिना पहियों वाली गाड़ी को कहते हैं, जो बर्फ़ पर चलती हैं, उसको वो पुल करते थे यानी कि खींचते थे। हाउ टॉल आर द स्मॉलेस्ट डॉग, यानी कि जो सबसे छोटा कुत्ता था वो कितना टॉल था यानी कि कितना ऊंचा था। तो आंसर है इसका 6 to 8 इंचज़ टॉल, यानी कि 6 से 8 इंच का होता था। हाउ टॉल आर द बिगेस्ट डॉग, यानी कि जो सबसे बड़ा कुत्ता था वो कितना बड़ा था यानी कि कितना टॉल था। तो आंसर है 3 फीट टॉल। व्हाट कैन ऑल डॉग्स डू वेल, यानी कि सभी कुत्ते जो हैं क्या अच्छी तरह से कर सकते थे। तो आंसर है इसका दे स्मेल वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज द ओल्डेस्ट डॉग, यानी कि जो सबसे बूढ़ा कुत्ता था वो उसकी उम्र क्या थी। तो इसका आंसर है 24 ईयर्स। उसके बाद सेकंड पैसेज है ये। यहाँ से आपके सेकंड पैसेज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है हु सेंट बीरबल एन इनविटेशन टू विजिट ईरान, कहता है कि बीरबल को किसने इनविटेशन भेजा था, निमंत्रण पत्र किसने भेजा था ईरान को विजिट करने के लिए, यानी कि ईरान जाने के लिए। तो आंसर है इसका किंग ऑफ ईरान, यानी कि जो ईरान का जो किंग था उसने भेजा था इनविटेशन। नेक्स्ट है द रियल किंग वाज लुकिंग एट द फॉल्स किंग्स। तो ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो फॉल्स किंग थे वो देख रहे थे राजा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकमिंग ओवरजॉयड ड्यू टू बीरबल्स विजडम, यानी कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से खुश होकर व्हाट डिड द किंग गिव टू बीरबल, तो राजा ने बीरबल को क्या दिया। तो उसको गले लगा लिया और सावर्ड विद हिम विद गिफ्ट, और उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बीरबल एंटर्ड द पैलेस, यानी कि जब बीरबल ने एंट्री की महल में, ही वाज पजल टू सी, यानी कि वो पजल हो गया देखकर 6 किंग्स सीटेड देयर, यानी कि 6 जो राजा थे, किंग जो थे वहाँ पर बैठे थे, इसलिए वो पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज विच मीन ड्रेस, यानी कि पैसेज में से उस वर्ड को ढूंढना है जिसका मतलब ड्रेस है। तो इसका आंसर है रोब्स। तो रोब्स जो है इसका आंसर है। उसके बाद है तीसरा पैसेज और उसके बाद है ये उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला बीज लिव इन ए हाउस कॉल्ड हाइव, तो बीज जहाँ पर रहती हैं उसको कहते हैं हाइव, यानी मधुमक्खियाँ जहाँ पर रहती हैं उसको हाइव कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को। नेम द 3 किंग्स काइंड्स ऑफ बीज, 3 प्रकार की जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके बारे में बताना है, वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स डू सेल्स बिल्ट बाय बीज हैव, यानी कि जो बीज जो सेल बनाती हैं अपना, कहता है कि उसमें कितनी साइड्स होती हैं। तो आंसर है आपका 6 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बीज डिफेंड देमसेल्फ, यानी कि जो मधुमक्खियां हैं अपने आप को कैसे डिफेंड करती हैं, यानी कि अपनी सुरक्षा कैसे करती हैं। बाय यूजिंग देयर स्टिंग, अपने स्टिंग का यूज करके, स्टिंग होता है डंक। गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आंसर है इसका द हार्ड वर्किंग इंसेक्ट बीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो है फुल फी कंसेशन आई थी। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है ग्रामर के क्वेश्चन है ये। पहला इसमें पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, पंक्चुएशन करनी थी। तो यहाँ पर जो है
जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, राम का आर जो है बड़ा हो जाएगा, इज ए गुड बॉय, और उसके बाद सिर्फ आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद अशोका वाज ए ग्रेट किंग, तो यहाँ पर अशोका का ए कैपिटल कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आंसर था पहले दूसरे का। उसके बाद है गांधी सेड, तो यहाँ पर जो है गांधी का जी बड़ा कर देंगे और सेड के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर देंगे, डू का डी बड़ा कर देंगे, डाई का डी बड़ा कर देंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे। तो ये तीसरे का आंसर था। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ एस आ जाएगा बॉइल्स के साथ। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द सिचुएशन, वो स्टेशन, सॉरी, द ट्रेन हैड गोन, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में द ट्रेन हैड गोन बिफोर वी रीच द स्टेशन। ये जो सेंटेंस था ये पास्ट परफेक्ट का था। आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर जहाँ पर बिफोर और आफ्टर वाला सेंटेंस आते हैं वहाँ पर जो काम पहले नंबर पे होता है उसके साथ हेड और थर्ड फॉर्म लगती है, और जो काम दूसरे नंबर पे होता है वो सेकंड, उसके साथ सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बच गई थी, तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो यहाँ पर आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ये। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है फिल द सूटेबल आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी, राहुल एंड सोनिया हैव एप्पल्स, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ए आ जाएगा। उसके बाद है आई सा ए वन आईड पर्सन यस्टरडे, यानी कि कल मैंने एक आंख वाला व्यक्ति देखा। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, अमन राइट्स ए लेटर, वॉइस में जो पहला सेंटेंस है अमन राइट्स ए लेटर, वॉइस में हमें क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको तो ऑब्जेक्ट बनाना होता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए लेटर को आगे ले आएंगे। ए लेटर, पहले ये भी चेक कर लीजिए, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है, और जो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो ए लेटर इज़ रिटन, क्योंकि वॉइस में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ए लेटर इज़ रिटन बाय अमन, तो इसका आंसर बन जाएगा ए लेटर इज़ रिटन बाय अमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टीचर टोट द लेसन, यहाँ पर देखें टोट आया हुआ है यानी कि सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो इससे क्या पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। द लेसन वाज टोट बाय द टीचर, इसका आंसर बनेगा द लेसन वाज टोट बाय द टीचर। उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हैज़ और हैव आया है, जब भी हैज़ और हैव आते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या करना होता है, हैज़ और हैव के साथ बीन लगा देना होता है। तो माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिल विद सूटेबल कंजक्शन, कंजक्शन वाला है ये। आई हैव 2 एप्पल्स एंड 1 बनाना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बनाना। उसके बाद है ही इज़ रिच बट माइजर, कहते हैं कि वो अमीर है परंतु कंजूस है। वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, तो ये इसमें आ जाएगा लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। पहला क्वेश्चन देखें, यू डैश क्विट स्मोकिंग यू हैव लंग कैंसर, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट।
वैसे तो एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मस्ट आ जाएगा क्योंकि उसको कैंसर बता दिया गया है, तो स्मोकिंग छोड़ना उसके लिए मस्ट हो गया है, ज़रूरी हो गया। द कीज डैश बी अंडर माई पिलो, लिस्ट पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए जो है वर्ड यूज़ करना है तो यहाँ पर आएगा मे। द कीज मे बी अंडर माई पिलो, जो चाबियाँ हैं वो मेरे पिलो के नीचे हो सकती हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको सभी को आता होगा, मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है सीन पैसेज। जो पहला आए थे पैसेज पहले क्वेश्चन के अंदर वो अनसीन पैसेज थे, और ये जो हैं सीन पैसेज हैं, इनके आंसर मैंने इसके नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, और नेम द ऑथर एवलिन ग्लेनी, और व्हाट इंस्ट्रूमेंट डिड एवलिन वांट टू प्ले, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि कौन सा यंत्र जो है एवलिन बजाना चाहती थी, जाइलोफोन। उसके बाद है हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल, यानी कि एवलिन की जो पोटेंशियल यानी कि क्षमता वो किसने देखी थी, तो आंसर है रॉन फोर्ब्स ने। उसके बाद है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स क्वालिटी एंड एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, तो आंसर है पोटेंशियल। ये है सेकंड पैसेज, और पहला क्वेश्चन है इसका नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, और नेम द ऑथर, ऑथर का नाम है वेकम महमूद बशीर। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द अबोव पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आई कौन है, यहाँ पर आई जो है डॉक्टर है। और उसके बाद है व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन स्नेक्स हुड एंड नरेटर्स फेस, यानी कि जो सांप का हुड है फन है और नरेटर का जो चेहरा है उसके बीच में कितनी दूरी थी, तो आंसर है 3 से 4 इंचेस। उसके बाद है व्हाट वाज द रूम सराउंडेड बाय, कमरा जो है किससे घिरा हुआ था, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, अंधेरे से घिरा हुआ था। उसके बाद है थर्ड पैसेज, और क्वेश्चन है नेम द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव, नेम द ऑथर कैनिथ एंडरसन। और उसके बाद है व्हाट वर पीपल ड्राइविंग अवे फ्रॉम द शुगर केन फील्ड, यानी कि गन्ने के खेत से लोग जो हैं किसको बाहर भगा रहे थे, तो आंसर इसका वाइल्ड पिग्स यानी कि जंगली सूअरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड नरेटर वांट टू शूट द स्लॉथ बियर, क्या जो नरेटर है यानी कि नरेटर होता है वर्णन करता लेखक, कहता है कि क्या वो जो आलसी भालू था उसको शूट करना चाहता था, आंसर है नो, नरेटर डिड नॉट वांट टू शूट। और उसके बाद है गिव ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंड, यानी कि पैसेज से एक ऐसा शब्द बताना है जिसका मतलब फ्रेंड होता है, तो यहाँ पर कंपेनियन, आंसर है इसका कंपेनियन, क्योंकि कंपेनियन जो है साथी को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो है पोएम से स्टेंजा आया हुआ था और इसके नीचे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टेंजा का जो है पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनसफरी। सेकंड क्वेश्चन है नेम द पोएट विलियम बटर ईस्ट। उसके बाद है ऑफ व्हाट विल द पोएट मेक हीज कैबिन, यानी कि कवि ने अपने कैबिन को किससे बनाया था, क्ले एंड वेटल्स से। हाउ मैनी बीन रोज विल पोएट हैव देयर, तो यहाँ पर है आंसर 9। डज द पोएट वांट टू लिव इन ए ग्रुप ऑफ पीपल एट द आइलैंड, कहता है कि क्या कवि जो है आइलैंड पर आइजल पर लोगों के ग्रुप के साथ रहना चाहता था, तो आंसर है नहीं, नो, ही वांट्स टू लिव अलोन। उसके बाद जो चॉइस में दिया गया है सेकंड स्टेंजा, पहला क्वेश्चन है इसका नेम द पोएम, तो आंसर इसका ऑन किलिंग ए ट्री। उसके बाद दूसरा नेम द पोएट गिव पटेल, व्हाट विल नॉट बी डन बाय ए सिंपल जॉब ऑफ नाइफ, तो आंसर है इसका किल द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ ग्रोन अप फीडिंग अपॉन अर्थ क्रस्ट, तो आंसर है इसका द ट्री। और उसके बाद है व्हाट डज ए ट्री एब्जॉर्ब, तो आंसर है सनलाइट एयर एंड वाटर।
तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये था आपका क्लास 9th का जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।